हेक्साडेक 70 हेप्टाडेक 80 ऑक्टाडेक 90 नोनाडेक। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू केम इंस्टिंक्ट्स। तो फाइनली हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। तो जिस तरह से अगर हमें किसी के बारे में कुछ पता करना है या फिर हमें किसी को जानना है तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उसके नाम के साथ। भाई, आप किसी से बात करते हो, अगर आप किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो पहले आप उससे उसका नाम पूछते हो। सिमिलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम पता होने चाहिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कंपाउंड्स के नाम पता लगाने के लिए कुछ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि हमें डिस्कस करने हैं। बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हर एक सेशन को बहुत ध्यान से देखो एंड आई एम श्योर कि आफ्टर एंड ऑफ द सेशन आप लोग क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो शुरू करते हैं। अगर हम क्लास 11th की बात करें तो डेफिनेटली आपको यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। क्लास 12th बोर्ड्स के अंदर आपको यहां से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मतलब +2 मार्क्स की बात हो रही है। अगर हम बात करते हैं जेई को लेकर या फिर नीट को लेकर, तो जेई और नीट के अंदर डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकता है। हालांकि ये श्योर नहीं है कि यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही, बट हाँ, अगर यहां से क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब आप +4 वहां पे गेन करोगे। यहां से स्कोर करना बहुत ईजी होता है। ओके, सो हम लोग यहां पर हर एक सेशन के अंदर, हर एक मिनट के अंदर कोशिश करेंगे कि हम इन +2 एंड +4 को अचीव कर पाएं। आई एम श्योर कि एट द एंड ऑफ होल नॉमेनक्लेचर आपको कहीं और कोई भी सेशंस या वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। आप हर एक क्वेश्चन को बहुत इजीली बखूबी सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हमारा सेशन नॉमेनक्लेचर। देखो, नॉमेनक्लेचर काफी बड़ा सेक्शन है, तो मैंने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है जिसकी हेल्प से आप लोग उसको बहुत इजीली समझ पाओ। ओके, मैं नॉमेनक्लेचर सारा का सारा एक साथ डिस्कस करने वाला हूं, चाहे वो क्लास 11th का हो चाहे वो क्लास 12th का हो। नॉमेनक्लेचर अल्टीमेटली क्लास 11th में ही पढ़ना होता है, बट क्लास 12th के अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, क्लास 12th के अंदर हमें अलग से नहीं पढ़ाया जाता है। मैंने पूरा पूरा ब्रेकडाउन कर दिया है और यहां पर ये लिस्ट है कि आपको फर्स्ट सेशन के अंदर, जो कि आज है आपका, उसके अंदर हम लोग बेसिक रूल्स की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की, फिर आएंगे एल्कीन्स एंड एल्काइंस, देन साइक्लिक कंपाउंड्स, और उसके बाद फिर आपके स्टार्ट हो जाएंगे फंक्शनल ग्रुप्स। Like we have the carboxylic acids, we have the aldehydes, acid halides, ester amides, ethers, halogens, nitro compounds, benzene, इसके substituents, बहुत सारी चीज़ें। ओके, सो लेक्चर नंबर 5 से लेकर लेक्चर नंबर 10 तक आपके सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। और एट लास्ट इन द लास्ट सेशन विच इज 11th लेक्चर, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सो ये आपका सिलेबस ब्रेकअप है कि हम नॉमेनक्लेचर इस वे में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट बेसिक रूल्स एंड द एल्केन्स। देखो, हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिक रूल्स जो कि शुरू से लेकर लास्ट तक हर जगह एप्लीकेबल होंगे। ओके, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कंपाउंड का नाम उन रूल्स के बेसिस पर ही रख पाओगे। ओके, तो शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, select longest continuous carbon chain। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं यहां पे, देखो जरा। मान लो मेरे पास है CH3, CH, CH3, CH2, CH3। ओके, देखो, आप काउंटिंग कहीं से भी शुरू कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आपकी काउंटिंग के अंदर सबसे ज्यादा कार्बन आने चाहिए। या फिर मैं कह दूं, आपको काउंटिंग कुछ इस तरह से करनी है कि आप एक सबसे बड़ी कार्बन चेन काउंट कर पाओ। ओके, जैसे कि अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, हम लेफ्ट साइड से शुरू कर सकते हैं। 1 2 3 4। इस एग्जांपल के अंदर आप कहीं से भी स्टार्ट करो, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर एज वेल। 1 2 3 4। आप इसे राइट साइड से भी शुरू कर सकते थे।
कहीं से भी शुरू करो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आनी चाहिए। तो मैं इसको अभी कुछ टाइम के लिए हटा देता हूं। तो ये मेरी लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन हो गई है। नाउ एक ज़रूरी बात कि जो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन आई है इसको हम कहते हैं पेरेंट चेन। दिस इज योर पेरेंट चेन। पेरेंट चेन के अलावा जो कुछ भी बच जाता है वो सबके सब ब्रांचेस होती हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला जो CH3 है, ये CH3 इस कार्बन चेन का हिस्सा नहीं बन पाया, तो इसको हम कहते हैं ब्रांच। ओके, आई होप सो कि आप लोगों को फर्स्ट एग्जांपल समझ में आ रहा है कि आप काउंटिंग कहीं से भी शुरू कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आपके कार्बन चेन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होनी चाहिए। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। हमारे पास है CH3, CH2, CH, CH2, CH3, CH2, CH3। अगेन आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, बट आपको एक वो चेन चूज करनी है जहां पर मैक्सिमम कार्बन चेन्स आए हो। सो पहले हम लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। 1 2 3। अब जैसे आप 3 पे पहुंचोगे आपके पास दो चॉइसेस होंगी। एक तो आप जा सकते हो इस डायरेक्शन में और दूसरा आप जा सकते हो बॉटम वाली साइड में। किसी भी साइड जाओ आपके पास चेन बड़ी होनी चाहिए। सो 4 5। अगर आप बॉटम में भी जाओगे सो ये हो जाएगा आपका 4 और 5। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो, आपके पास 5 कार्बन की चेन ही बनेगी। अगेन आप किसी भी डायरेक्शन से स्टार्ट कर सकते थे। सो आप चाहो तो आप राइट साइड से भी शुरू कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप बॉटम वाली साइड से भी शुरू कर सकते हो। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 5 की ही बनने वाली है। ओके, सो अगेन अगर मैं ये पूछूं यहां पर पेरेंट चेन कौन सी होगी, आई होप सो कि आप लोगों को पेरेंट चेन समझ में आ रही है। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, पेरेंट चेन, और ये हो जाएगी मेरे पास ब्रांच। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। हमारे पास है ये आपकी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। देखो जरा, अगेन आप कहीं से भी शुरू करो, यू हैव टू मेक द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन। सो मैं शुरू कर लेता हूं यहां से 1 2 3 4 5 6 और 7। आप चाहे यहां से शुरू करो चाहे आप यहां से शुरू करो, दोनों ही केसेस के अंदर आपको 7 कार्बन की मैक्सिमम चेन मिलने वाली है। ओके, आई होप सो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ओके, इसकी बात करते हैं। तो शुरू करते हैं नंबरिंग करना, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहां पर आपकी जो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन बन रही है, फिर मैं कह दूं पेरेंट चेन की बात अगर हम करें यहां पे, तो पेरेंट चेन के अंदर आपको यहां पे 10 कार्बन नजर आने वाले हैं। ओके, तो ये आपका सबसे पहला और सबसे बेसिक रूल है कि आप कहीं से भी शुरू करो बट आपको लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन बनानी है। ओके, जैसे एक और एग्जांपल की बात करते हैं। CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3। अगेन कहीं से भी शुरू करो, यू हैव टू मेक द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन। तो अगर हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तो 1 2। नंबर 2 पे आपको दो चॉइसेस नजर आती हैं, एक आप इस डायरेक्शन में जा सकते थे, दूसरा आप इस डायरेक्शन में जा सकते हो। तो आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ आपको 4 कार्बन ही नजर आएंगे, 3 4 3 4। तो मैं एक को हटा देता हूं यहां से ताकि हमारे लिए समझना आसान हो जाए। ओके, नाउ एक और अटेम्प्ट करते हैं यहां पे, एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड। 1 2 3। अब नंबर 3 पे आपके पास दो चॉइसेस हैं, एक आप जा सकते हो इस डायरेक्शन में और एक आप जा सकते हो इस डायरेक्शन में। तो अगर आप जाओगे आगे की तरफ तो आपको मिलेगा 4th कार्बन, और अगर आप जाते हो नीचे की तरफ 4 और 5। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो कार्बन चेन हैविंग द 5 कार्बन, अल्टीमेटली जो पेरेंट चेन जो है आपकी उसके पास 5 कार्बन हैं यहाँ पे। ओके, तो हमने जो सबसे पहले काउंटिंग की थी वो गलत हो गई है अब, तो हम इसको हटा देंगे यहाँ पे अब, और हम इसको कंसिडर करने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पेरेंट चेन को लेके, तो मेरी पेरेंट चेन इस बार ये हो जाएगी, एंड दिस पेरेंट चेन हैज द 5
कार्बन्स। ओके, आई होप सो कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे। एक और एग्जाम्पल करते हैं, इसकी बात करते हैं, शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहां पर आपकी बन रही है 8 कार्बन की चेन। इसके अलावा आप और भी कोई पॉसिबिलिटी लगा के देख सकते हो, बट आई एम श्योर कि यहां पर सिर्फ 8 कार्बन की चेन ही बन सकती है। तो 8 कार्बन की चेन आपकी यहां से भी बन सकती थी। ओके, अल्टीमेटली हमारा जो फर्स्ट रूल है, वी हैव टू मेक द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। आई थिंक सो आप लोगों को वो समझ में आ रहा होगा। ओके, सो अगर फर्स्ट रूल क्लियर हो गया है तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। याद रखो कि हर एक रूल अप्लाई करना है हमें जब हम किसी मॉलिक्यूल का नाम लिखने वाले हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं सेकंड रूल की तरफ। रूल नंबर 2, जो कि आपको एक बहुत ही छोटी सी बात कहता है कि नंबरिंग should be done in such a way that branch should get lowest possible नंबर। इसी को हम कहते हैं लोवेस्ट सेट ऑफ लॉकेंट्स रूल। आप लोग बहुत बार सुन चुके होंगे इस रूल को, जो लोग क्लास 12th के अंदर हैं। तो क्लास 11th के अंदर हम इसको बहुत फ्रीक्वेंट यूज करते हैं और इस रूल का नाम होता है लोवेस्ट सेट ऑफ लॉकेंट्स रूल। ओके, ये जो हमने ऊपर डेफिनेशन लिखी है, रूल नंबर 2 जो है वो है लोवेस्ट सेट ऑफ लॉकेंट्स रूल। अब ये होता क्या है, इसको थोड़ा सा और गहराई में समझते हैं। मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH CH3 CH3। अब आपके पास चॉइसेस हैं कि आप लेफ्ट साइड से शुरू कर सकते हो, राइट साइड से स्टार्ट कर सकते हो, बॉटम साइड से भी शुरू कर सकते हो। तो क्या होगा अगर मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करूं? 1 2 3 4। तो आपकी जो ब्रांच है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ, तो आपकी जो ब्रांच है आपको नजर आती है वो 3rd पोजीशन पे। ओके, बट अगर हम शुरू करें राइट साइड से 1 2 3 4, इस बार जब आप राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हो तो ब्रांच फिर से आई है, लेकिन इस बार ब्रांच कौन सी नंबर पे आई है? नंबर 2 पर आई है। अब अल्टीमेटली काउंटिंग हमने दोनों साइड से की, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन फिक्स है, बट ब्रांच की पोजीशन अलग अलग है। तो यहां पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें किसको प्रायोरिटाइज करना है। भाई ऑब्वियस बात है, अगर हम यहां पर डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हम हर एक मॉलिक्यूल के लिए बहुत सारे नाम लिख सकते हैं। जैसे यहां पर 2 नाम पॉसिबल है, अगर आप लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाओगे तो अलग नाम लिखा जाएगा, और राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाओगे तो आपको अलग नाम देखने को मिलेगा। तो साइंटिस्ट ने इस चीज को रिजॉल्व करते हुए ये कहा कि आप उसको प्रायोरिटी दोगे जहां पर ब्रांचिंग पहले आ रही है। तो अगर आप राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हो तो आपको ब्रांचिंग नजर आती है नंबर 2 पे, बट जब आप जाते हो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ तो आपको ब्रांच नंबर नजर आती है नंबर 3 पे। ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ ब्रांच जल्दी नजर आती है, तो ये आपका सही काउंटिंग होगी। ओके, सो जो हमने सबसे पहले काउंटिंग की थी लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ, वो काउंटिंग हमारी गलत हो जाएगी और हम लोग काउंट करेंगे राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। ओके, आई होप सो कि आपको ये पहला एग्जांपल समझ में आ रहा होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, इसकी बात करते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप काउंटिंग कहीं से भी शुरू करो, राइट साइड, लेफ्ट साइड, टॉप साइड, बॉटम साइड, आपको ब्रांच हमेशा नंबर 3 पर ही देखने को मिलेगी। तो ऐसे एग्जांपल्स बहुत इजी होते हैं जहां पर आप कहीं से भी शुरू करो, ब्रांचिंग की पोजीशन फिक्स हो जाती है। ओके, हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। देखो, ब्रांच एक से ज्यादा बार भी तो आ सकती है। देखो जरा यहां पे, अब काउंटिंग शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड से चलते हैं पहले। 1 2 3 4 5 और 6। तो जब आप लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहे हो तो आपको ब्रांच नजर आ रही है सबसे पहले तो नंबर 2 पे, और फिर नजर आ रही है आपको नंबर 4 पे। आपके पास 2 ब्रांच हैं तो मैंने दोनों ब्रांच के नंबर लिख लिए हैं। अब एक काम करते हैं,
काउंट करके देखते हैं कि क्या हमने सही किया है। हम शुरू करते हैं राइट साइड से। 1 2 3 4 5 और 6। जब आप राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हो तो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आपको जो पहली ब्रांच नजर आ रही है वो नंबर 3 पे नजर आ रही है, जबकि आपको जो दूसरी ब्रांच नजर आ रही है वो नंबर 5 पे नजर आ रही है। तो कौन सी काउंटिंग सही है, कैसे डिसाइड करोगे? एक काम करो, आपने जो नंबर्स लिखे हैं उनको कंपेयर करना शुरू करो। फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ कंपेयर करना है। ओके, सो यहां पे देखो जरा, अगर आप लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहे हो, आपका फर्स्ट नंबर है 2, जबकि यहां पर फर्स्ट नंबर है 3, और जो भी छोटा नंबर होगा यहां पे आपको वही काउंट कर लेना है, या मैं कह दूं आपको वही पिक कर लेना है। तो अल्टीमेटली लेफ्ट साइड से राइट साइड वाली काउंटिंग मेरी बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पर मेरा छोटा नंबर आ रहा है। लोवेस्ट सेट ऑफ लॉकेंड्स, मतलब जहां पर लोअर नंबर आ जाए आपको वो वाली चेन पिक कर लेनी है। तो ये वाली काउंटिंग गलत हो गई है, तो हमारी बिल्कुल सही है कौन सी? लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाने वाली काउंटिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। हमारे पास है CH3, CH, CH3, CH3, CH2, CH3 एंड CH3। इसकी बात करते हैं। तो पहले शुरू करते हैं लेफ्ट साइड से। 1 2 3 4 5। तो जब आप लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हो, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो ध्यान से देखो जरा, आपको नंबर 2 पे 2 ब्रांच नजर आ रही हैं, 1 2, तो आप लिखोगे 2,2। इसके अलावा आपको नेक्स्ट ब्रांच नजर आ रही है नंबर 4 पे, तो आप लिखोगे इसको 4। तो जब आप लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहे हो तो आपको ब्रांचेस नजर आ रही हैं, लेकिन कहां कहां? नंबर 2 पे नजर आती हैं 2 ब्रांच, और नंबर 4 पर नजर आती है सिर्फ 1 ब्रांच। सो आपने उनके नंबर लिख लिए हैं यहां पे। अब हम चलते हैं राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। 1 2 3 4 एंड देन 5। तो ये मेरी राइट साइड से लेफ्ट साइड वाली काउंटिंग है। देखो जरा, आपको पहली ब्रांच तो 2 पर ही नजर आ रही है, लेकिन इसके अलावा नंबर 4 पर आपको 2 ब्रांच नजर आ रही है। ओके, अब आपको ये डिसाइड करना है इनमें से सही काउंटिंग कौन सी है। तो क्या करोगे? कंपेयर करना शुरू करो। 2 का कंपैरिजन 2 के साथ, मतलब फर्स्ट डिजिट के साथ ही कंपेयर किया जाएगा। आप फर्स्ट को सेकंड साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो, सेकंड को फर्स्ट साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। ओके, तो यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, तो दोनों ही नंबर सेम है, तो आप इसके बेसिस पे कुछ डिसाइड नहीं कर पाओगे, दोनों को क्रॉस कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट डिजिट यहां पे 2 है, जबकि यहां पर 4 है। ऑब्वियसली 2 इज स्मॉलर देन 4, तो जहां पर आपका छोटा नंबर आ गया वहीं पर हमारा केस खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली काउंटिंग सही है और ये वाली काउंटिंग पूरी तरह से गलत है। तो क्या होगा? हम लेफ्ट साइड से राइट साइड वाली काउंटिंग को प्रायोरिटी देंगे रादर देन राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। ओके, सो ये मेरा एग्जांपल खत्म हो गया है। आई होप सो कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि हम लोग काउंटिंग किस तरह से कर रहे हैं। सबसे पहला काम, आपको लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन देख लेनी है, और उसके बाद आप ये चेक करोगे उस कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन के अंदर किस डायरेक्शन से स्टार्ट करने के बाद ब्रांचेस पहले आ रही हैं। ओके, आई होप सो कि आपको ये बातें अच्छी तरह से समझ में आ रही हैं, बिकॉज दोनों ही बहुत ही बेसिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि हर एक जगह एप्लीकेबल होंगे। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अब लिखते हैं एक नोट। नंबर ऑफ कार्बन्स और यहां पर उनका नाम। देखो, अगर आपके पास सिर्फ एक कार्बन है तो आप इसको कहोगे मिथ। अगर आपके पास 2 कार्बन है यू विल से इट इज योर एथ। 3 कार्बन है यू विल से इट इज योर प्रॉप। 4 कार्बन ब्यूट। 5 कार्बन पेंट। 6 कार्बन हेक्स। 7 कार्बन हेप्ट। 8 कार्बन्स ऑक्ट। 9 कार्बन नॉन। 10 डेक। 11 ऑन डेक। 12 डोडेक। 13 ट्राइडेक। 14 टेट्राडेक। 15 पेंटाडेक।
16 हेक्साडेक, 17 हेप्टाडेक, 18 ऑक्टाडेक, 19 नोनाडेक, 20 आइकॉस। देखो जनरली 10 तक हमारा काम खत्म हो जाता है, बट स्टिल हम लोग 20 तक इनको ध्यान रखेंगे कि 20 कार्बन्स तक अगर लिखे जाते हैं तो उनका बेसिक नाम क्या होता है। ओके, सो रूल नंबर 1, 2 एंड द नोट, ये जो है आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि पूरे नॉमेनक्लेचर में बार बार यूज होने वाली है। ओके, नाउ हम लोग लिखते हैं वो रूल जिसके बेसिस पे हर एक कंपाउंड का नाम लिखा जाता है। ओके, चलिए तो हम बात करते हैं उस रूल की जिसके बेसिस पे हर एक कंपाउंड का नाम लिखा जाएगा। देखो इसके अंदर कुछ चीजें हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब ये होता है जो सबसे पहले लिखा जाएगा। फिर हमारे पास आता है वर्ड रूट। अब ये वर्ड रूट क्या है, कैसे लिखा जाएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। फिर हमारे पास आता है प्राइमरी सफिक्स। अब ये प्राइमरी सफिक्स क्या है और कैसे लिखा जाएगा, आई विल एक्सप्लेन। और सबसे लास्ट में लिखा जाता है सेकेंडरी सफिक्स। ये आपका वो बेसिक रूल है जो कि हर एक कंपाउंड के लिए यूज होने वाला है, जो कि आपको याद कर लेना है बहुत अच्छी तरह से कि सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर वर्ड रूट लिखा जाएगा, फिर प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स को लेके। प्राइमरी सफिक्स, देखो प्राइमरी सफिक्स जो है वो किसी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड को बताता है। तो अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है आपकी मेन चेन के अंदर, जो कि आपकी पेरेंट चेन होती है, तो आप कहोगे कि आपका जो प्राइमरी सफिक्स है वो एन है। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो आप कहोगे कि ये आपका ईन है, और अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो आप कहोगे कि आपका ये आइन है। हम लोग 1 बाय 1 एन, ईन और आइन की बातें करने वाले हैं। ओके, सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप्स के लिए यूज होते हैं, तो हम लोग जब फंक्शनल ग्रुप्स की बात करेंगे मैं आपको तब एक्सप्लेन करूंगा। वर्ड रूट और प्रीफिक्स कैसे लिखे जाते हैं हम लोग इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ओके, सो ये आपका मेन रूल है और मैं इसको बार बार यूज करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला एग्जांपल, या फिर मैं कह दूं सबसे पहला कंपाउंड जिसका हम लोग नाम लिखने वाले हैं। ओके, शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल के साथ। CH3 CH3 CH3। सबसे पहला काम क्या है, हमें काउंट करनी लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन, और ये भी ध्यान रखना है कि वहाँ पर लोएस्ट सेट ऑफ लॉकेंट्स फॉलो हो रहा हो। तो ये होगी हमारे पास लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। अब क्या करना है, हमें लिखना है सबसे पहले वर्ड रूट। देखो वर्ड रूट जो है वो बताता है कि पेरेंट चेन में या मेन चेन में कितने कार्बन्स आए हैं। तो अगर आप देखोगे तो मेन चेन के अंदर आपको 3 कार्बन नजर आ रहे हैं, या फिर मैं कह दूं ये मेरी पेरेंट चेन थी और यहाँ पर आपको 3 कार्बन नजर आते हैं, तो आप इसको क्या लिख दोगे, प्रॉप। आई होप सो इसके अंदर किसी को डाउट नहीं है। क्या आपको मेन चेन के अंदर कहीं पर भी कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है? नहीं। तो आपका जो प्रीफिक्स है, तो आपका जो प्राइमरी सफिक्स है वो हो जाएगा एन। अब मेन चेन के अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको CH3 भी नजर आ रहा है जो कि एज अ ब्रांच प्रेजेंट है, तो ये बनेगा आपका प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स कैसे लिखोगे, देखो प्रीफिक्स के अंदर आपको जो यहाँ पे CH3 नजर आ रहा है, अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन सिर्फ एक ही है, और एक कार्बन पे आप क्या लिखते हो, मेथ। बट एक जरूरी बात, जब भी आपके पास ब्रांच होगी तो ब्रांच के अंदर आप कार्बन रिप्रेजेंट करने के बाद एक चीज ऐड कर देंगे, YL। लाइक यहां पर एक कार्बन था तो ये बना मिथाइल, अगर यहां पे 2 कार्बन होते तो बनता इथाइल, अगर 3 कार्बन होते तो बनता प्रोपाइल, 4 पे बनता ब्यूटाइल, 5 पे बनता पेंटाइल, एंड सो ऑन। ओके, तो ये एडिशनल स्टेप है जो कि आपको यहां पे ऐड करना है हर बार, कि ब्रांच के अंदर अगर एक कार्बन की ब्रांच है तो मिथाइल कहलाएगी, ब्रांच के अंदर अगर 2 कार्बन है तो इथाइल कहलाएगी, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल कहलाएगी। अब कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ दो आपस में। सबसे पहले लिखा जाता था प्रीफिक्स, तो हम लोग सबसे पहले प्रीफिक्स को लिखेंगे यहाँ पे, तो वो है मेरा मिथाइल। याद रखो फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल लिखा जाता है। उसके बाद हमारे पास बारी आती है वर्ड रूट लिखने की, तो जो कि है हमारे पास प्रॉप, और उसके बाद हमारे पास आएगा प्राइमरी सफिक्स जो कि आपके पास एन। तो ये नाम हो गया मिथाइल प्रोपेन। बट एक ज़रूरी बात, मिथाइल जो है वो नंबर 2 पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आपको वो पोजीशन भी मेंशन करनी होगी, तो इस पोजीशन को आप यहाँ पे मेंशन कर दें, तो क्या हो जाएगा 2
मिथाइल प्रोपेन। आई होप सो कि आपको एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। CH3 CH CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3। वही आपको दो काम करने हैं। सबसे पहला लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन, और हाँ लोवेस्ट सेट ऑफ लॉकेट से फॉलो होना चाहिए। तो 1 2 3 4 एंड देन 5। तो हमारा सबसे पहला बेसिक काम खत्म हो चुका है। अब हम लोग लिखने वाले हैं कुछ और चीज़ें। लाइक हम लोग जब बात करें यहाँ पे वर्ड रूट की, तो मेन चेन के अंदर आपको 5 कार्बन नजर आ रहे हैं, तो इसलिए आपका जो वर्ड रूट है वो कहलाएगा पेंट। मेन चेन के अंदर कहीं पर भी कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल नहीं है, तो आपका जो प्राइमरी सफिक्स है वो हो जाएगा एन। बात करते हैं प्रीफिक्स की। तो प्रीफिक्स की जब बात करोगे यहां पर आप, तो प्रीफिक्स के अंदर आपको दो चीजें नजर आ रही हैं। एक तो आपको CH3 नजर आ रहा है और दूसरा आपको CH2 CH3 नजर आ रहा है। तो CH3 को आप क्या लिख सकते हो, ये तो आपका बन जाएगा मिथाइल, मिथ विद आइल, और जबकि आपका ये बन जाएगा इथाइल, इथ विद आइल। आपके दो प्रीफिक्स हैं। अब प्रीफिक्स अगर दो हैं तो ऑब्वियस सी बात है ना, इनको एक तरीके से वहां पे प्लेस किया जाएगा। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको चेक करना पड़ेगा अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है। तो इसका जो पहला लेटर है वो है M, जबकि इसका पहला लेटर है E। अल्फाबेटिकली E पहले आता है, उसके बाद आता है M। तो हम लोग सबसे पहले लिखने वाले हैं इथाइल को। तो इसका नाम क्या लिखा रहेगा, इथाइल, जो कि आपका है नंबर 3 पे। तो 3 इथाइल, ये नंबर 3 थी। फिर आएगा हमारे पास 2 मिथाइल, और फिर उसके बाद हम लोग प्लेस कर देंगे हमारा वर्ड रूट, जो कि है हमारे पास पेंट, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास एन। तो आपका नाम हो जाएगा 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। ओके, सो रूल नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे कि प्रीफिक्सेस के जो नाम है हमेशा अल्फाबेटिकली लिखे जाते हैं। आपको हमेशा फर्स्ट लेटर कंपेयर करना है। मान लो कि कभी फर्स्ट लेटर सेम हो जाए तो आप लोग शिफ्ट हो जाओगे नेक्स्ट लेटर की तरफ। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल शुरू करते हैं। 1 2 3 4। अगर हम वर्ड रूट की बात करें तो आप कहोगे ये है ब्यूट। अगर हम बात करें यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स की, कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल नहीं है, यू विल से इट इज योर एन। अब हम बात करते हैं प्रीफिक्स की। तो प्रीफिक्स आपको दो नजर आ रहे हैं और दोनों सेम हैं, सो मिथाइल ही लिखा रहेगा। ओके, तो शुरू करते हैं। मिथाइल आपका प्रीफिक्स, उसके बाद आप लिखोगे वर्ड रूट, जो कि आपके पास ब्यूट, और प्राइमरी सफिक्स एन। तो आपका ये बना मिथाइल ब्यूटेन। बट एक जरूरी बात, आपको एक मिथाइल नजर आ रहा है नंबर 2 पे और दूसरा आपको नजर आ रहा है नंबर 3 पे। ओके, एक जरूरी बात कि अगर सेम रिपीटिव ग्रुप एक से ज्यादा बार आ जाते हैं तो वहां पर आपको कुछ एडिशनल चीजें यूज करनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई ग्रुप 2 बार रिपीट हुआ है तो आप उसके लिए लिखोगे डाई, 3 बार यूज हुआ है तो आप लिखोगे उसके लिए ट्राई, अगर 4 बार यूज हुआ है तो आप उसके लिए लिखोगे टेट्रा, 5 बार यूज हुआ है तो आप उसके लिए लिखोगे पेंटा, एंड सो ऑन। सिमिलरली यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, डाई मिथाइल, क्योंकि मिथाइल 2 बार आया है और उससे पहले आपको इनकी पोजीशंस भी लिखनी पड़ेंगी। तो एक बार तो आपको मिला है मिथाइल नंबर 2 पे और दूसरी बार आपको मिला है नंबर 3 पे। तो इसका जो सही नाम होगा वो होगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। याद रखो कि जब भी सेम ग्रुप एक से ज्यादा बार रिपीट किया जाएगा या रिपीट होगा तो वहां पर आपको उनके नाम से पहले भी कुछ प्रीफिक्स पुट करने होंगे, जो कि ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका ये ग्रुप रिपीट हुआ है। ओके, ये था हमारा एग्जांपल नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से करना है इसे। एक चीज अगर आपने ऑब्जर्व की होगी तो वो ये है कि आप किसी भी डायरेक्शन से काउंटिंग करो, आपकी ब्रांचिंग सेम पोजीशन पर ही आएगी और यहाँ पर लोवेस्ट सेट ऑफ लॉकेट्स फॉलो नहीं हो पाएगा। तो अब ये कैसे डिसाइड किया जाए कि कौन सी काउंटिंग सही है, लेफ्ट साइड वाली या फिर राइट साइड वाली। ओके, सो अगर मैं इसके नाम की बात करूं तो आप कहोगे इसका नाम होता है इथाइल, जबकि इसका नाम होता है मिथाइल। मुझे पता है कि मिथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है, उसके बाद फिर आता है मिथाइल।
ओके, देयरफॉर आपको यहां पर काउंटिंग राइट साइड से स्टार्ट करनी है, ना कि लेफ्ट साइड से, बिकॉज इथाइल कम्स बिफोर द मिथाइल ग्रुप. 1 2 3 4 5 6 7 8. अगर हम बात करें वर्ड रूट की तो आप कहोगे ये आपके पास ऑक्ट होगा. अगर हम बात करें प्राइमरी सफिक्स तो आपके पास होगा एन. अगर हम बात करें यहां पे प्रीफिक्स की तो आपके पास प्रीफिक्स दो हैं जो कि हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, मिथाइल एंड इथाइल. सो लिखते हैं इसका नाम. इथाइल आपके पास थर्ड पोजीशन पे है तो आप क्या लिखोगे 3 इथाइल. फिर आपके पास 6th पोजीशन पे आता है मिथाइल, 6 मिथाइल. और वर्ड रूट है आपके पास ऑक्ट और प्राइमरी सफिक्स है एन. सो आपका नाम क्या हो जाएगा 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन. ओके, आई होप सो कि आपको डिफरेंट एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं. देखो जितनी पॉसिबल वैरायटीज ऑफ एग्जाम्पल थी मैंने डिस्कस कर दिए आपके साथ. मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं एज अ होमवर्क जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो दिस इज द होमवर्क फॉर यू. आप इन सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और कमेंट बॉक्स में जाके अपने आंसर्स बताएं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर. बाय बाय. हैव अ गुड टाइम. प्लीज स्टे हेल्दी. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.